BOCWW बोर्ड के द्वारा वर्कर भाइयों के लिए कई प्रकार की स्कीम चलाई जाती है, मजदूर भाइयों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी स्कीम चलाई जाती है। इन स्कीम के तहत आप आवेदन करके लाखों रुपए का लाभ प्राप्त कर सकते हो। अगर आप बिल्डिंग से रिलेटेड कोई काम करते हो, जैसे प्लम्बर का काम करते हो या राजमिस्त्री का काम करते हो या मजदूरी का काम करते हो या बेल्डर हो, पेंटर हो या बढ़ई हो, आप बिल्डिंग निर्माण से रिलेटेड कोई भी काम करते हो तो आपके लिए लेबर कापी बनती है। लेबर कापी या मजदूर कार्ड जिसको बोलते हैं, मजदूर कापी जिसको बोलते हैं, लेबर कार्ड बनता है। अगर आपने लेबर कापी बनवा रखी है तो आप इन सभी स्कीम्स के लिए आवेदन कर सकते हो। कई प्रकार की स्कीम है, इन स्कीम के तहत आप आवेदन करके लाखों रुपए का लाभ प्राप्त कर सकते हो। जैसे यहाँ आप देख रहे हो, इस स्कीम के तहत 50,000 रुपए का लाभ मिलता है, यहाँ पे 20,000 रुपए का लाभ मिलता है, 2 लाख रुपए का लाभ मिलता है, 51,000 रुपए का लाभ मिलता है। इस प्रकार की कई स्कीम्स है मजदूर भाइयों के लिए। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो तो आपको BOCWW बोर्ड के तहत लेबर कापी बनाई जाती है। अगर आपकी लेबर कापी बनी हुई है, मजदूर कार्ड बना हुआ है, तो इन स्कीम के तहत आप आवेदन कर सकते हो और लाखों रुपए का लाभ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इन सभी स्कीम्स की डिटेल में जानकारी के लिए आप कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए जरूरी रहता है, इससे संबंधित मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप वीडियो वॉच कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क स्लिप क्रिएट करने के बारे में। इन स्कीम्स में आवेदन करने के लिए आपको 1 साल में 90 दिन का कार्य दिखाना होता है। आपने 1 साल में 90 दिन का काम कहाँ पे किया है वो कंप्लीट डिटेल आपको ऑनलाइन फीड करनी होती है। आपको वर्क स्लिप जनरेट करनी होती है। उसके बाद उस वर्क स्लिप को आपको प्रमाणित करवाना होता है। प्रमाणित करवा के और जब आप स्कीम का आवेदन करोगे तब आपको साथ में अपलोड करना होता है। तो वर्क स्लिप कैसे क्रिएट करें, वर्क स्लिप का जो फॉर्मेट है उसको बदल दिया गया है, काफ़ी अपडेट कर दिए गई है इस साइट को। तो वर्क स्लिप कैसे क्रिएट करें ताकि आपको आगे चलकर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन वगैरह ना आए, सही से वर्क स्लिप क्रिएट करने के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको साइट विजिट करनी है hry.gov.in। hry.gov.in ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। इस साइट पे आपको विजिट करना है। साइट पे विजिट करने के बाद आपको इस तरह का होम पेज दिखाई देगा साइट का। यहाँ पे आप राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा HBOCW बोर्ड बेनिफिशियरी लॉगिन। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है और फिर कैप्चा डालना है। यहाँ पे कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। आपके पास जो लेबर कापी है, ऑनलाइन लेबर कापी है, उसकी यूजर आईडी पासवर्ड आपको डालनी है। यहाँ पे कैप्चा डालना है और कैप्चा डाल के आपको सबमिट कर देना है। सबमिट हो जाने के बाद आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन हो जाने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा। ये आपकी लेबर कापी का होम पेज है। ये आपकी ऑनलाइन लेबर कापी होती है। यहाँ से आप कोई भी स्कीम है उसके लिए आवेदन कर सकते हो। फीस की डिटेल वगैरह चेक कर सकते हो। जैसे आपको अभी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको फीस की डिटेल दिखाई दे रही है। जिससे इस कापी की फीस अभी पेंडिंग है। यहाँ पे आपका स्टेटस शो हो जाएगा। यहाँ से आप फीस पे कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो स्कीम लिस्टिंग। यहाँ से आप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्कीम आप देख सकते हो कौन कौन सी स्कीम है, एलिजिबल हो या नहीं, वो सारी जानकारी यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको अप्लाइड स्कीम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करके आपने अगर कोई स्कीम के लिए अप्लाई कर रखा है तो उसका स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हो, कौन कौन सी स्कीम के लिए अप्लाई कर रखा है। और यहाँ पे आप पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑब्जेक्शंस वगैरह चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ से जानकारी चेक कर सकते हो। अभी हम जानकारी जानना चाहते हैं वर्क स्लिप के बारे में, तो आपको यहाँ आ जाना है व्यू वर्क इन्फो स्टेटस, जो मैं अभी आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। व्यू वर्क इन्फो स्टेटस, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। इन्फो पे क्लिक कर देना है। जब भी आप स्कीम के लिए अप्लाई करो तो सबसे पहले आपको वर्क स्लिप क्रिएट करनी है। वर्क स्लिप क्रिएट करने के बाद आपको वर्क स्लिप वेरीफाइड करवानी है, प्रमाणित करवानी है। उसके बाद आपको वर्क स्लिप ऑनलाइन अटैच करनी है और उसके बाद आप स्कीम के लिए आवेदन है वो कर सकते हो। स्कीम में आगे चल के आपको कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं आएगा। वर्क स्लिप क्रिएट करने के लिए वर्क इन्फो स्टेटस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज दिखाई देगा। आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से ईयर की आपको वर्क स्लिप अपलोड करनी है। जिस ईयर की आपने वर्क स्लिप अपलोड नहीं की है वो ईयर आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वो ईयर आपको यहाँ से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे जुलाई 2021 से जुलाई 2022 की स्लिप ऐड नहीं की हुई है तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्क पैलेस मेंशन करना होता है कि आपने काम कहाँ पे किया था। तो वो वर्क पैलेस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। वहाँ पे वार्ड नंबर और गांव का नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अभी मैं आपको डेमो वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, एक बारी डेमो स्लिप बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको स्लिप बनानी है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर का नाम आपको फीड करना होता है। एम्प्लॉयर का नाम या ठेकेदार का नाम जिसके साथ आपने काम किया है उसका नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयर का आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। इस कॉलम में यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए 10 अंकों का। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। आपने जहाँ पे काम किया है उस जगह का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद उनका
जो तहसील है वो तहसील सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको गांव है वो मेंशन कर लेना है, गांव यहाँ से सेलेक्ट आपको कर लेना है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको गांव सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्क प्लेस एड्रेस से आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है एड्रेस जहाँ पे आपने काम किया था, वो कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। उसमें आपको वार्ड नंबर, हाउस नंबर, लोकेशन वगैरह कंप्लीट डाल दीजिए ताकि आपको आगे चलकर किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। यहाँ पे आपको ये भी डाल देना है कि आप क्या काम करते हो, आप वर्कर हो, राजमिस्त्री हो या बढ़ई हो, कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, पेंटर हो, आप क्या हो, तो आपने क्या काम किया है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे अभी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, वर्क एज ए राजमिस्त्री, वर्क एज ए राजमिस्त्री ऑफ कंस्ट्रक्ट वर्क, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट वर्क एट, पहले से आ जाएगा यहाँ पे वार्ड नंबर, यहाँ पे आपको वार्ड नंबर डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पे वार्ड नंबर डाल दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे गांव का नाम डाल देना है, कौन सा विलेज है, विलेज का नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे तहसील मेंशन कर देना है, कौन सी तहसील है और कौन सा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है मेंशन कर दीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट देके आपको लिख देना है टोटल कंस्ट्रक्ट वर्क लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है कितने आपने मकान बनाए हैं, जितने भी आपने मकान बनाए हैं तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जितनी भी डिटेल है, जो काम किया हुआ है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और उसके बाद टोटल एरिया लिख दीजिए, टोटल एरिया कितना है वो एरिया आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे टोटल एरिया मेंशन कर दीजिए, कितने स्क्वायर फुट है लंबाई चौड़ाई करके, और यहाँ पे एरिया आपको मेंशन कर देना है। इस प्रकार से आप वर्क स्लिप है वो क्रिएट कर लीजिए। और वर्क स्लिप क्रिएट करने से पहले मैं आपको ये सुझाव देना चाहूँगा कि आपको एक बार डिपार्टमेंट से कंफर्म भी कर लेना चाहिए कि हम किस तरह की वर्क स्लिप क्रिएट करें, या फिर जो हेल्पलाइन है वहाँ से भी आपको एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। क्योंकि वर्क स्लिप में कई प्रकार के ऑब्जेक्शन आते हैं। जब भी आप स्कीम अप्लाई करते हो तो आपकी वर्क स्लिप में कई प्रकार के ऑब्जेक्शन आते हैं, तो आपको एक बार कंफर्म कर लेना है और उसके बाद आपको क्रिएट कर लेना है। अगर आप इस तरह से वर्क स्लिप क्रिएट करोगे तो उम्मीद करता हूँ कि कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं आएगा। बाकी डिपार्टमेंट से भी आपको इसके बारे में कंफर्म कर लेना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इससे आपका काम है वो बन जाएगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठेकेदार का या एम्प्लॉयर का, नियोजक का मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जिसके घर में आपने काम किया उसका मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए, या ठेकेदार के साथ काम कर रहे हो तो ठेकेदार का मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। इस प्रकार से आपको कंप्लीट डिटेल डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो स्टार्ट डेट यहाँ पे लिख रखा है, वर्क स्टार्ट डेट, यानी कि आपने काम कब से शुरू किया था और कब आपने काम खत्म किया था वो कंप्लीट आपको जानकारी यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अगर आपने 90 दिन एक ही जगह काम कर रखा है तो आप एक जगह की डिटेल डाल दीजिए, या फिर एक साल में आपने कई जगह काम किया हुआ है, 2 या 3 जगह काम किया, जैसे 20 दिन कहीं पे काम किया है, 50 दिन कहीं पे काम किया, 30 दिन कहीं पे काम किया, तो अलग अलग आपको वर्क स्लिप क्रिएट कर लेनी है। अगर आपने एक ही जगह पे 90 दिन रेगुलर काम कर रखा है तो आप यहाँ से वर्क स्लिप क्रिएट कर लीजिए। जैसे स्टार्ट डेट डाल देनी है यहाँ पे कि आपने काम शुरू कब किया था, वो तारीख आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। जैसे यहाँ पे 30 जुलाई से, ये जो वर्क स्लिप है मैं जुलाई 21 से जुलाई 22 के जो एक साल है, जुलाई 21 से जुलाई 22 का जो ईयर है उस समय की वर्क स्लिप क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके आपको डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देनी है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे तारीख है वो सेलेक्ट कर ली है, काम कब से शुरू किया था और काम कब खत्म किया था। टोटल 96 डेज हो गए हैं, एक साल में 90 डेज से एबो होने चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे मोड ऑफ अप्रूवल है, तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन मोड, फिजिकली साइन यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। वर्क स्लिप आपको प्रिंट करना है, वर्क स्लिप प्रिंट करके और आपको उस पर साइन करवाना है। साइन करवा के आपको साथ में अटैच कर देनी है ऑनलाइन में। और ज़रूरत हो अगर कार्यालय में दिखाने के लिए या कार्यालय में जमा करवाने की तो आप कार्यालय में जमा करवा सकते हो। आपको फिजिकली वर्क स्लिप पे वो साइन करवा लेना है। आप जेई से साइन करवा सकते हो, या फिर आप बीडीपीओ से साइन करवा सकते हो, या ग्राम सचिव से साइन करवा सकते हो, तहसीलदार से साइन करवा सकते हो, या पटवारी से साइन करवा सकते हो, या कॉन्ट्रैक्टर से साइन करवा सकते हो, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है उनसे साइन करवा सकते हो। बाकी इन सभी सदस्यों से आप साइन करवा सकते हो। वर्क स्लिप पे नीचे मेंशन होता है कि आप किन किन से प्रमाणित करवा सकते हो, और डिपार्टमेंट से भी आपको इसके बारे में कंफर्म करना चाहिए कि आप किस किस से साइन करवा सकते हो ताकि आपकी वर्क स्लिप है वो अप्रूव्ड हो जाए। इस प्रकार से आपको वर्क स्लिप क्रिएट करके और सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद आपको इस तरह से डिटेल मिलेगी, जैसे सक्सेसफुली एडिड, यानी कि वर्क स्लिप ऐड हो चुकी है। यहाँ से आप पूरी डिटेल है वो वॉच कर सकते हो।
डाउनलोड हो जाने के बाद आपकी वर्क स्लिप इस तरह से दिखाई देगी। आप इसको प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करके आपको इसको वेरीफाइड करवाना होता है, साइन वगैरह कराना होता है। मैं आपको डेमो वर्क स्लिप पे दिखा देता हूँ कि किस तरह की स्लिप होती है और किस तरह से आपको साइन करवाना है। तो ये एक डेमो वर्क स्लिप है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपकी जो वर्क स्लिप है वो आप जो डिटेल फीड करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी स्लिप बनेगी। ये आपको दिखाने के लिए है। तो इस प्रकार की लगभग आपको इस तरह की स्लिप दिखाई देगी। उसमें आपकी कंप्लीट जो सही डिटेल है वो आपको शो हो जाएगी। आपको अपनी सही डिटेल फिल करनी है। तो इस तरह से आपको स्लिप क्रिएट कर लेनी है और उस स्लिप को प्रिंट कर लेना। प्रिंट करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो प्रमाणकर्ता के हस्ताक्षर कार्यालय मोहर से, तो आपको यहाँ पे साइन करवा लेना है। जेई का साइन करवा लेना है या बीडीओपीओ का या सेक्रेटरी का या फिर आप तहसीलदार का या पटवारी का कोई भी साइन करवा सकते हो। यहाँ पे साइन करवा लेना है और आपको यहाँ पे स्टाम्प लगवा लेनी है, मोहर लगवा लेनी है। उसके बाद आप जिसे प्रमाणित करवाते हो उसका नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, उसका पद आपको यहाँ पे मेंशन करना है, उसका फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपने कहाँ से साइन कराया है, साइन यहाँ पे उसका स्थान आपको मेंशन करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है और उसके बाद आपका जो उसके बाद आपकी जो स्लिप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आप मोहर और साइन करवा के और ये स्लिप है वो स्कैन करके दोबारा से अपलोड कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो ये डिटेल आप जो देख रहे हो इनमें से आपको साइन करवाना होता है किसी का भी। आप ठेकेदार का करवा सकते हो, ग्राम सचिव का करवा सकते हो, कानून को पटवारी का करवा सकते हो और आप तहसीलदार का करवा सकते हो। इसके अलावा आप बीडीपीओ साहब का करवा सकते हो। इनमें से किसी का भी साइन आप करवा लीजिए मोहर सहित और अपलोड कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो वर्क स्लिप है वो अप्रूव्ड हो जाएगी और आपको लाभ है वो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी स्लिप है वो क्रिएट करके और जब भी स्कीम के लिए आवेदन करो तो साथ में अपलोड कर दीजिए ताकि आपको आगे चलकर कोई ऑब्जेक्शन ना आए। इन स्कीम्स में आवेदन करने के बाद कई प्रकार के ऑब्जेक्शन आते हैं, तो स्कीम को आपको ध्यान से अप्लाई करना है ताकि आपको कम से कम आपका ऑब्जेक्शन आए और आपको लाभ है वो मिल सके। आपको डिपार्टमेंट से भी पहले डॉक्यूमेंट के बारे में, स्कीम के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में एक बार कन्फर्म जरूर कर लेना चाहिए। तो ये थी कंप्लीट वीडियो वर्क स्लिप क्रिएट करने के बारे में। मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे लाभ मिलेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मजदूर भाइयों के साथ ये शेयर जरूर कीजिए, उनको बताइए ताकि वो स्कीम्स का लाभ है वो ले सके। काफ़ी सारी स्कीम्स दी जाती है BOCWW बोर्ड के द्वारा और इन सभी स्कीम्स का लाभ है वो जानकारी ना होने के कारण मजदूर भाई है वो स्कीम का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो अगर उनको अवेयरनेस होगी तो स्कीम्स का लाभ ले सकेंगे। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।